अकाल मृत्यु वो मरे, काम करे जो चांडाल का, काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। भगवान आशुतोष की जय हो। नमस्कार दोस्तों, सनशाइन वर्ल्ड मीडिया में हम आपका स्वागत करते हैं। जो शिव भक्त हैं वो जानते हैं कि शिव की महिमा क्या है। जो हिंदू हैं वो जानते हैं कि वो देव नहीं, वो महादेव हैं। और जो नहीं जानते उन्हें स्वयं भगवान आशुतोष बता देते हैं कि उनकी अपार शक्ति क्या है। आज हम बात करते हैं हमारे बेहद प्रसिद्ध मंत्र जिसे कि हम महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम। याद आया? कहा जाता है कि ये वो मंत्र है जो अकाल मृत्यु को टाल देता है। हम सब जानते हैं इस मंत्र की महिमा, पर क्या आप जानते हैं इस मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, किसने की, और इसका जो फायदा है, जो इसका महत्व है वो क्या है। चलिए हम बताते हैं। मर्कंड ऋषि थे। वो बेहद, जिसे कहते हैं ना कि पहुंचे हुए एक ऋषि थे, लेकिन वो दुखी थे क्योंकि उनकी किस्मत में संतान योग नहीं था। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में जो देवों के देव महादेव हैं, क्यों ना उनकी आराधना की जाए, और वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बस ये सोच के मर्कंड ऋषि अपने घोर तप पे बैठ गए। अब भगवान आशुतोष, वो तो सब जानते हैं, वो जानते थे कि मर्कंड ऋषि की जो भाग्य में संतान योग नहीं है। पर कहते हैं ना कि भक्त की भक्ति के आगे स्वयं भगवान झुक जाते हैं। तो भगवान आशुतोष को आना पड़ा और उन्होंने उन्हें पुत्र का, यानी कि पुत्र उत्पत्ति का वरदान दे दिया। पर साथ ही ये भी कहा कि तेरे लिए एक दुख लेके आएगा, क्योंकि ये जो तुम्हारा हर्ष है ये बहुत जल्दी दुख में तब्दील हो जाएगा। जिसका कारण ये है कि जो बच्चा है या जो आपका पुत्र है वो अल्पायु होगा, मात्र 12 वर्ष की आयु उसके पास है। ऋषि सुन के बहुत दुखी हो गए, और अब क्या किया जा सकता था। उन्होंने ये बात जैसे ही अपने मन में धार ली और कहा कि जो भगवान आशुतोष की, अब आशुतोष भगवान तो सब जानते हैं, अल्पायु पुत्र है। सबने जैसे ही भगवान मर्कंड के यहाँ पुत्र की रत्न की प्राप्ति हुई, सबने उन्हें बधाइयाँ दी, लेकिन मर्कंड ऋषि ने बता दिया कि ये उसके साथ है। तो कहते हैं कि हर्ष विषाद में बदलते हुए समय नहीं लगता है, समय बदलता गया। उस बालक का नाम रखा गया मार्कंडेय, मार्कंडेय ऋषि। अब मार्कंडेय ऋषि के बारे में तो सब जानते हैं। जब वो थोड़े बड़े हुए तो पिता ने उन्हें उनकी सच्चाई से अवगत करा दिया कि वो अल्पायु है। मार्कंडेय ऋषि के मन में ये बात आ गई कि उन्हें अपने माता पिता के इस दुख का निवारण करना है। तो उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का, जिसे कहते हैं, की रचना ही कर डाली। वो घर से निकले और एक सुनसान जगह पे जाके उन्होंने आशुतोष भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। जब वो 12 वर्ष के हुए तो यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा कि जाओ बालक को लेके आओ। जब यमराज के दूत वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मार्कंडेय पूरी तरह से भक्ति में लीन है और महामृत्युंजय का पाठ कर रहे हैं। उनके प्राण हरना तो दूर की बात थी, वो उनके पास भी नहीं जा पाए, वापस लौट गए। जब यमराज ने उन्हें खाली हाथ लौटते देखा तो उन पे बहुत क्रोध किया, पर हो क्या सकता था। उन्होंने कहा, लो, मैं खुद इस बालक के प्राण लेके आऊंगा। इसके बाद खुद यमराज वहां पहुंचे, और जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बालक अपनी पूजा में लीन है। बालक ने भी देख लिया कि यमराज आ रहे हैं, तो उन्होंने और जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। पर यमराज तो यमराज हैं, जैसे ही उन्होंने उस बच्चे को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो जो बालक मार्कंडेय थे उन्होंने शिवलिंग पे अपने आप को लिपटा दिया, उन्हें कस के पकड़ लिया और बहुत तेजी के साथ महामृत्युंजय का जाप कर दिया। यमराज जैसे उन्हें खींच लगे, तभी एक बहुत, जिसे कहते हैं ना कि तूफानी बारिश, और एक तरह से शिवलिंग में पूरी तरह से भूकंप आ गया।
वहाँ पे भगवान आशुतोष स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज को गुस्से में कहा कि तुमने मेरे भक्त को परेशान करने की कोशिश की है। अब यमराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि भगवान महाकाल, आपने मुझे मृत्यु यानी कि प्राणियों के प्राण हरने का एक कठोर कार्य दे रखा है और इस बालक का समय पूरा हो गया। तो भगवान शिव ने कहा कि इसे मैंने वरदान दिया है, ये मेरा भक्त है और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दे दिया है, इसलिए तुम लौट जाओ। तो जो यमराज थे उन्होंने भगवान शिव की जय की और कहा कि बिल्कुल भगवान, क्योंकि आप महाकाल हैं, साक्षात महादेव हैं, आपका आदेश सर्वोपरि है। तब से महामृत्युंजय अमर हो गया और आज भी उसकी महिमा से हम सब अवगत हैं। तो कहिए महाकाल की जय।